आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कहते हैं इनकलाब आ गया, वो इनकलाब लाया, चर्चा हर तरफ है, शोर मच चुका है, चैट जीपीटी। आखिर ये क्या है? कहा जा रहा है कि शुएब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप और मेरी भी जरूरत ना रहे। मुझे तो डर लगने लग गया। अच्छा, जब मशीन्स आई तब भी ये कहा गया, जब गाड़ियां आई तब भी यही कहा गया कि जॉब चली जाएंगी। उस वक्त ज़ाहिर घोड़े या खच्चर या ऊंट, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन चैट जीपीटी से कितना तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं इस पर भी आज हम बात करेंगे सबीन। और ये कि चैट जीपीटी के आने से गूगल भाई तो परेशान हुए, क्या हमें भी परेशान होना चाहिए? जो परेशान हो रहा है उसे करना क्या चाहिए? स्किल सेट कैसे आपने इंप्रूव करना है? चैट जीपीटी से आपने कैसे पैसे कमाने हैं? बड़ा ही एक लंबा टॉपिक है, वक्त मुख्तसर होता है, बट इस पर हमें बात करनी है। बिल्कुल जी, फायदा किसको हो सकता है ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इससे फायदा उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग के बाद 10 लाख से ज्यादा यूजर्स अभी सामने आ चुके हैं। बिल्कुल है जी, आप कंटेंट राइटिंग देख लें, आप उसमें ब्लॉग देख लें, आप उसमें जिसने जो काम कराना है वो करा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो यहाँ मजीद जानेंगे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट से सदफ खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं इन सारे सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वेलकम टू सबसे आगे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चैट जीपीटी एक आम इंसान इस वक्त हमें देख रहा है, वैसे तो चर्चा बहुत सारा मच चुका है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आसान अल्फाज में आप कैसे समझाएंगी? आप ये समझ लें कि चैट जीपीटी आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट है। यानी जब आप लॉग इन करते हैं, हम गूगल से पूछते थे ना कि हमें ये सर्च करके बता दो, हमें बहुत सारी लिंक्स मिल जाती थी और फिर हम वो लिंक्स खोल के पढ़ते थे कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसा असिस्टेंट है जिसके पास उस इन्फॉर्मेशन को समराइज करके प्रेजेंट करने का उसके पास ये कैपेसिटी है। सो इट्स अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आप अपनी रिसर्च के लिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी राइटिंग को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, प्रूफ रीडिंग करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुफ्त का नौकर है? मुफ्त का नौकर है अभी, लेकिन आपको आदत होगी तो हो जाएगा महंगा हो जाएगा ना? आ गया है उसका प्रीमियम वर्जन। यस, प्रीमियम वर्जन भी उसका आ जाएगा, लेकिन जो बेसिक वर्जन है वो भी फ्री है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो राइटर्स थे, कंटेंट राइटर्स थे, उनके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा ये साबित हो रहा है, चूँकि ज़ाहिर है कि उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कोई भी कंपनी है वो चैट जीपीटी के थ्रू उन्हें जो चाहिए वो उन्होंने कैंपेन डिज़ाइन करनी है, कंटेंट चाहिए, ब्लॉग चाहिए, प्रोडक्ट के हवाले से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो चैट जीपीटी इज़ द थिंग जिससे हो जाता है। लेकिन वो क्या किया जाए, अपने स्किल सेट को कैसे बेहतर किया जाए चैट जीपीटी से कमाने के लिए, उसके साथ एट पार होने के लिए? देखिए, एक तो ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चैट जीपीटी या कोई भी वर्चुअल असिस्टेंस ह्यूमन इंटरवेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, वो एफिशिएंसी ज़रूर बढ़ा सकता है। सो अगर किसी कंपनी के पास लेट्स से 10 कॉपी राइटर थे तो वो 5 पे आ जाएंगे, क्योंकि एक बंदे को लिखने के लिए वक्त कम करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, वो एक असिस्टेंट है। तो आप उसको जो प्रॉम्प्ट्स देंगे, आप उसे जो सवाल देंगे, जो स्टाइल बताएंगे, वो उसके रिस्पॉन्स में चीज़ें जनरेट करेगा। दूसरी बात ये जो आई थिंक ज़्यादातर लोग नहीं समझ रहे, चैट जीपीटी इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। 2021 के बाद उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पिछले पूरे साल की उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम कुछ भी ना करें और सिर्फ इसका सहारा लेके चीज़ें पास ऑन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ये समझ रहे हैं। मैं यही कहने लगी थी कि स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ऐसे का बहुत ज़्यादा है कि जी ऐसे पैराग्राफ्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ईजिली आप हेल्प ज़रूर कर सकता है, हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग हाउ वी प्रेजेंट आवर थॉट। लेकिन एक लीगल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किस तरह बनाना है, दिस इज नॉट समथिंग चैट जीपीटी कैन रिप्लेस। ये आपकी जो ओरिजिनल थॉट है, हाँ वो आपके, मैं उसको 4 बुलेट पॉइंट्स दूं तो वो मुझे 2 पैराग्राफ बना के दे देगा, लेकिन वो बुलेट पॉइंट्स, उसकी लॉजिक वो मुझे ही देनी है। उसमें प्लेजरिज्म का कोई किसी किस्म का खदशा डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखें इट्स अ लैंग्वेज असिस्टेंट। इसका मतलब है कि वो लोगों की लैंग्वेज पढ़ता है और आप लेट्स से कोई लिखा रही हैं, आप उन्हें उर्दू में, वैसे उनका अच्छा रुझान नहीं है, लेकिन लेट्स से मैं अंग्रेजी में लेके ट्रांसलेट कर लेंगे जी। नहीं, उर्दू वो बना लेते हैं, बट बहुत फनी होती है वो, जैसे गूगल ट्रांसलेट होता है उस तरह की। लेकिन लेट्स से कोई अंग्रेजी का लिखा रही हैं, कोई राइटर है, मैं कहूँ आपने ये उनका राइटिंग स्टाइल आप जानते हैं, मोस्ट लाइकली इट विल से हाँ जी हम जानते हैं। ठीक है, फिर आप उनसे कहें कि अच्छा तो फिर उसके राइटिंग स्टाइल में आप ये लिख के दे दें, या मैं उस राइटर का राइटिंग स्टाइल फीड करूं, उसको आप चेंज कर दें मेरे राइटिंग स्टाइल। फॉर एग्जांपल मैं कहूं जी कि मुझे शेक्सपियर के स्टाइल की एक पोएम चाहिए, तो वो आपको लिख देगा, आपको लिख देगा। वो शेक्सपियर की नहीं होगी, उसके स्टाइल में होगी, आप थीम बता सकते हैं।
لیکن اگین آئی تھنک یہ انیویٹیبل تھا, یہ ہونا ہی تھا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. یہ تو بہت بڑے لیول کی بات ہے, ہم ابھی تک وہ رٹا والے سسٹم سے آگے نہیں. لیکن میں اس وقت بہت پریشان بھی ہو رہی ہوں شعیب, ہمارے زمانے میں ہم اسٹوڈنٹس تھے تو تب کیوں نہیں تھا یہ, ہمیں چاہ رہے تھے پورے ایسے لکھنے پڑتے تھے. ہم واقعی نہیں, آئی تھنک اسٹوڈنٹس کے لیے ظاہر ہے اگر وہ غلط یوز کریں تو الگ بات ہے, لیکن اگر وہ اچھے سے یوز کریں تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں, آپ اسٹوڈنٹ ہوں, آپ پروفیشنل ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میکینیکل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی ہوگی, آئی ایم شیور, اس میں لوگ نوٹس لیتے ہیں اور وہ ہم بلٹ پوائنٹس پہ لیتے ہیں, پھر جاتے ہیں, گھنٹہ لگاتے ہیں اس کو, یو نو, کہ باس کو ای میل کر سکیں, آگے والا کوئی پڑھ سکے. Now if I have chat GPT اور یہ میں کر رہی ہوں کہ وہ جو بلٹ پوائنٹس ہیں وہ میں اس کو دوں اور کہوں کہ اس کو ایک فارمل لینگویج میں, ای میل کی لینگویج میں, نوٹس کی لینگویج میں کنورٹ کر دو, تو وہ جو ایک بالکل میکینیکل ٹاسک تھا جس کے اندر انٹیلیجنس نہیں یوز ہو سکتی, یوز ہوتی ہے. اس سے کریٹیوٹی کمپرومائز نہیں ہو رہی کیا ہمارے اسٹوڈنٹس؟ انفیکٹ ہم اگر پروفیشنل لائف میں بھی ہیں تو کیا اس سے کریٹیوٹی متاثر نہیں ہوگی کہ ہم کریٹیو ہی نہیں رہیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال متاثر ہوگی. ہاں, چینج ضرور ہو جائے گی. آپ دیکھیں جیسے چیزیں بڑھتی ہیں آپ کا کمپٹیشن بھی اسی طرح تبدیل ہو جاتا ہے. یو نو, کوالٹی جو منیمم بیسٹ پاسبل چیز ہے یا جو منیمم وہ اسٹینڈرڈز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب صرف ہاتھ کی لکھائی تھی, جب ٹائپ رائٹر نہیں تھا, تو شاید جو ڈسرٹیشن اور تھیسس لکھتے ہوں گے وہ 1,00,000 ورڈز کے نہیں ہوتے ہوں گے, وہ 5,000, کیونکہ انہیں ہاتھ سے لکھنے تھے. ٹائپ رائٹر چینج تھنگس, کمپیوٹر چینج تھنگس, سو وہ منیمم, بالکل منیمم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو ظاہر ہے انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ہوں گے جو مس یوز کریں گے, بٹ اف یو آر ڈریون دین آئی تھنک اٹس اے ویری گریٹ ٹول دیٹ کین سپورٹ یور کریٹیوٹی. اس پر ہم ایک سوال تو یہ بھی کریں گے کہ 3 فائدے اور 3 نقصان, لیکن کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے متعلق. یحییٰ فرام کراچی, گڈ مارننگ یحییٰ, کیا سوال کرنا چاہیں گے صدف سے؟ گڈ مارننگ, پہلے آپ کو سلام ہو, آپ کی مہمان, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ اپ دس ٹاپک. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور نہ کر رہے ہوں, آپ بوڑھے ہیں جوان, یو مسٹ ناٹ واٹس گوئنگ اراؤنڈ, آپ کو اویئر رہنا چاہیے چیزیں کیا چل رہی ہیں. میرا سوال ان سے ہے کہ اے آئی کا بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ نے اس ایپ کا بھی بتایا, لیکن میری نظر میں جو میں نے ورکنگ کی ہے کہ اگر یہ جب آئے گا پروگرام, یہ جب انفلوئنس ہو جائے گا اس کا, تو بہت سارے لوگ پروگرامر فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گی کہ جو اپنی فیوچرسٹک دیکھ کے کام کریں کہ بھائی اگر یہ آ رہا ہے سسٹم, میں اگر مجھے اپ گریڈ کہاں ہونا ہے, ریفریش کیسے ہونا ہے, یہ چیز بتائیے. دوسری چیز بتائیے کہ دیکھیں ہم لوگ, میں جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو بی 60, میں لگتا نہیں الگ بات ہے, لیکن میں اویئر رہتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لوگ نہیں بھی استعمال کر رہے ان کو کتنی نالج ہونی چاہیے تاکہ وہ اویئر رہیں اور کبھی وہ استعمال کرنے کی کر سکے, کوشش کر سکیں؟ دس مائی کوشچن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ جی, پلیز. آئی ٹی جو والے ہیں ان کے لیے واقعی ایشو ہے, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی آپ سمجھیں کہ ایک لیئرز ہے, ایک انجن ہے جو اوپن آئی نے بنایا تھا which is GPT-3. GPT-3 unlike چیٹ جی پی ٹی is connected to the internet. اور GPT-3 کی جو اسپیشلٹی وہ ہے ہی کوڈنگ. ٹھیک ہے, سو جو کمپیوٹر گریجویٹس ہیں اور جو کوڈرز ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہٹ ہوگا. obviously this is going to be outsourced. بٹ اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی اے آئی ہو, یا کم از کم ابھی جو اے آئیز ہیں, آئی ڈونٹ نو ٹرمینیٹر کب بنتا ہے اور اسکائی کب بنتا ہے, بٹ ابھی جو اے آئیز ہیں وہ انٹریکشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. سو فار کوڈرز فار ایگزامپل, یہ جو پرابلم کو ڈیفائن کرنا تھا, دیٹ واز ون آف دا کی ایشوز. جنہوں نے کوڈنگ کی انہیں پتا کہ بالکل پروگرام کہاں سے ڈیفائن ہوگا, فلوز کہاں جائیں گے, کیا کیا ڈیٹا پوائنٹس ہو سکتے ہیں, کیا کیا ویریبلس ہو سکتے ہیں. سو کوڈنگ ایکچوئل تو آؤٹ سورس ہو سکتی ہے GPT-3 کو, لیکن اس سچویشن کو انالائز کرنا, دین کریٹیو سولوشنز دینا, وہ ساری چیزیں, وہ انٹیگریشن, وہ ابھی بھی ہیومن انٹریکشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بٹ آبویسلی دا اسپیڈ ول چینج. ون پرسن جس کو شاید مہینہ لگتا ہے وہ اب 2 دن میں بیٹھ کے وہ کام کر لے گا. اسی طرح جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس میں بگس فائنڈ کرنا, اس کو رن کرنا, جو شاید مینولی ملٹیپل بیسیکلی ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی, ون ورڈ ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی. اچھا, پہلے بھی ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام تو پہلے سے ہو رہا ہے, بہت سے اپلیکیشنز پہ ہمیں نظر آتی ہیں, بہت سے ٹولز نظر آتے ہیں. یہ کہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس دفعہ سائنس سے ہٹ کے آرٹس پہ کام ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, پوئٹری ہے, جیسپر دیکھ لیں, ڈالی دیکھ لیں, تو اب امیجز بھی کریٹ ہو جانا, پینٹنگز کی طرف بڑھ جانا, تو یہ تو آرٹ کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں اور یہ ریولوشن ہے. بالکل, مطلب ابھی ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں, بٹ ایون جو پورا NFT والا سلسلہ ہے, یو نو,
monetizing art, monetizing artists, but again एक बहुत difficult regulatory regime create हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है ये regulatory questions मैं कहूँगी, क्योंकि जो AI है, you can feed it the artist style and you can create original art in that artist style, so उसका copyright, उसकी कंट्रीब्यूशन या उसका टेक अवे उस पूरे सिलसिले में क्या है, वो चीज़ें हैं. आई थिंक रिकग्निशन ऑफ आर्ट ऑल्दो इज अ गुड थिंग, कि रिकग्निशन ऑफ आर्ट कल्चर एज समथिंग वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू. दैट्स न्यू, दैट्स गुड. तो सदफ इस जो हमें जितने भी कंटेंट राइटर्स देख रहे हैं, हमें जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो सब तो बहुत खुश होंगे आपकी तमाम बातों से, उनके मसलों का हल निकल गया. जिस तरह शुएब ने भी बताया कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. अच्छा, ये अभी हम चैट जीपीटी की बात करें, मेरे ख्याल में आज से 5 साल के बाद, 5 साल शायद मैं कम बता रही हूँ, ज़्यादा बता रही हूँ, आप बेहतर बता सकती हैं, हमें ये मजाक लगेगा हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं और बहुत कुछ आ गया होगा उस टाइम तक. आगे आप क्या देख रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ दुनिया को लेके जाएगी? आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा अगेन ये पहले से थी, तो मेडिकल साइंसेज में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है. सिमुलेशंस किस तरह से, जो पहले एक्सपेरिमेंट्स करके और मॉडल्स के ऊपर प्रैक्टिस होती थी, क्या किस तरह से जाएगा, वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं. आई थिंक इवेंचुअली वी विल सी इट सीपिंग इनटू ऑल, अभी हम लिखने की या कोडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दीगर जी हैं, लाइक टीचिंग के अंदर ये इस्तेमाल होगा ऑब्वियसली. एंड दिस नॉट के नॉट हैपनिंग. हार्वर्ड वगैरह में एजुकेशन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग इज सिमुलेटेड स्टूडेंट्स जो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, जिनकी पर्सनालिटीज डिफरेंट है, एंड टीचर्स आर ट्रेन्ड ऑन डीलिंग विद देम. दीज आर एनिमेटेड कैरेक्टर्स. इसी तरह जो आपका मेटावर्स है, I don't know when we would reach there, but Meta has already invested billions of dollars in the metaverse. और वहाँ पे unfortunately मुझे frankly डर लगता है, क्योंकि let's say हमारे दौर में या मेरी जनरेशन में हमारी जो अगर ब्रांड कॉन्शियसनेस या कंपटीशन है वो असली नाइकी के जूतों पे, but now Nike is creating NFTs in the metaverse, and our children Gen Z और उनके जो next generation आने वाली है, I see that this is going to be a problem, because उनको शायद अपनी जो वर्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं वो भी ब्रांडेड चीज़ों से सजानी पड़े, वर्चुअल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, व्हाट नॉट. So it's I feel it's a complicated thing, और वो उस तरह से फिलोसफिकली कि इसके क्या implications हैं. लेकिन इस सब में अब इंसान क्या करें, ये बताएं आप. मैं तो ये इंसान बेचारा क्या करेगा काबू रखने के लिए. ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है. अब जब AI आ गई है तो कैपेसिटी कितनी है और क्या इससे ज्यादा काम करना पड़ेगा? कैपेसिटी से ज्यादा तो कोई भी चीज काम नहीं कर सकती. नहीं, आई डोंट थिंक कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ेगा. आई थिंक स्मार्टली काम करना पड़ेगा. सेइंग होती है ना कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क. So even with ChatGPT now, I hope no students are thinking of plagiarizing and whatnot. The thing is, आपने एग्जाम्स नहीं पास करने हैं, आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, and then when this tool is available to everyone, right? So use it in a way that puts you above other people, because ये basically एक बहुत अच्छी स्मार्ट प्रोडक्ट्स को एक मिनिमम लेवल के ऊपर लेके आ रहा है. तो आई थिंक दिस शुड बी क्या कहते हैं, आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए स्टिमुलेट करने की अपने. बिल्कुल ठीक है, कि आप बेहतर हो, क्रिएटिव हो. या लास्टली चैट जीपीटी, 3 फायदे 3 नुकसान क्या नजर आते हैं आपको? देखिए, फायदा तो ये कि मंडेन टास्क आप आउटसोर्स कर सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा मुझे ये नजर आता है. ठीक है. दूसरा फायदा ये है कि बहुत सारी, जैसे आप सहाफ़ी हैं और जो लीगल लैंग्वेजेस हैं या दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जो जार्गन है वो समझने में हमें अक्सर मुश्किल होती है. तो इन सारी चीज़ों को मतलब समझने के लिहाज से इट्स अ गुड टूल, जो आपकी दूसरी फील्ड्स के अंदर जो आपकी समझ बूझ है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा. तीसरा फ़ायदा है कि आई थिंक इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल टीम्स जो काम कर रही होती है, कॉपी राइटिंग एंड मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल. एक छोटा सा बिजनेस टीम नहीं हायर कर सकता, बट वो 2 घंटे उसको प्रॉम्प्ट्स दे के अच्छा कंटेंट जनरेट करे. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्मॉल बिजनेसेस के लिए आई थिंक इट्स ग्रेट. और 3 नुकसानात ये हैं कि ऑब्वियसली मिसयूज बहुत इजीली हो सकता है. ये एक बड़ा नुकसान है. एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है, इसी तरह प्रोफेशनल फील्ड्स में, एकेडमिया के अंदर ये मिसयूज हो सकता है. जो दूसरा, बल्कि आई थिंक मेरे लिए सबसे मेजर जो मुझे ख़तरा लगता है वो ये है कि हमारी जैसी कंट्रीज़ में मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी नहीं है ज़्यादा. हम लोग फेक न्यूज़ पे बिलीव करने वाले लोग. एग्जैक्टली. नाउ चैट जीपीटी जो भी है, इट समटाइम्स मेक्स अप स्टफ. मतलब मैं उससे कुछ पूछूंगी, वो मुझे एक ऐसा रेफरेंस देगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट टूल, इट्स अ फ्री बीटा वर्जन.
سو اگر کوئی اس کے اوپر بلیو کرے, جیسے وہ کوئی نیا, آپ اس سے کہیں گے کہ اکیڈمک ریفرنس لے کے آؤ, وہ ایک فیک ریفرنس کریٹ کر دے گا کیونکہ آپ نے اس سے مانگا ہے, وہ کنیکٹڈ نہیں. سو یہ کمپریہنشن کا نہ ہونا اور یہ لوگوں کا سمجھنا کہ او مائی گاڈ اٹس این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ تو غلط ہی نہیں بول سکتا. تو دیٹس سم تھنگ آئی تھنک دیٹس اے ہیوج, بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے, اس پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا, کراس یوز ضرور کریں, ایفیشنسی ضرور بہتر کریں, لیکن آپ نے اس پہ اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرنا. واقع بہت ہیں جناب کمانے کے بھی چیٹ جی پی ٹی کے تھرو, آپ نے اسکل سیٹ کو بس امپروو کرنا ہے آپ نے, اور پھر کہوں گا اسمارٹ آپ نے ہی رہنا ہے. تھینک یو سو مچ جی, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھی.